तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन और आंसर। तो ये जो सभी जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके पूछे गए प्रश्न है और ये क्लास 10th के हैं और ये फिजिक्स के हैं। ओनली फिजिक्स के ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और न किसी और सब्जेक्ट का नहीं है। तो दोस्तों, आप यदि क्लास 10th में है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है, 51 पे है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि पार्ट 1 है इसका, उसमें 50 क्वेश्चन है, वो भी पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो को भी दोस्तों देख लीजिएगा और इस वीडियो में भी मैं उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, तो उससे भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51 पे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात का मतलब दोस्तों शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 52वां प्रश्न है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो ये डीसी होती है। ओके, बैटरी जो होता है उससे डीसी होती है और जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उससे एसी करंट होती है। ओके, ये जो होता है डीसी होता है। और प्रश्न नंबर इसका इंग्लिश फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। और 53 पे है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत धारा के उस ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। 54 पे है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और प्रश्न नंबर अब 55 पे है, 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ओके, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। तो ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलो घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलो किसके बराबर होता है 1 किलो घंटा। 56 पे है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19। ओके, इसे आप इस प्रकार से भी दोस्तों लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻19। इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं आप। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कितना होता है दोस्तों 10⁻−19 होता है। 57 पे है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। कूलॉम इस आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। 58 पे है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। वोल्ट को हम वी से लिखते हैं। ओके, तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो 220 वोल्ट होती है और वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों अपनी दिशा बदलती है, लेकिन डायरेक्ट करंट अपनी दिशा नहीं बदलती है। जैसे दोस्तों आप यदि एक पंखे को चलाते हैं तो जो हमारा सॉकेट होता है उसमें तार को बदलते हैं तो किसी में भी लगाइएगा तो पंखा चलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि बैटरी से काम करते हैं तो जैसे कोई चीज़ बजाना होता है, बल्ब जलाना होता है, तो आप यदि उसकी दिशा में नहीं जोड़ते हैं तो वो नहीं जलता है। आप उसको चाहेंगे कि जैसे जला लें तो बल्ब नहीं चलता है। इसी प्रकार से दोस्तों के तो प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 59 पे है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो वह यूनिट किलो घंटा। यूनिट दोस्तों ये यूनिट भी होता है और किलोवाट घंटा भी होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट
या किलो घंटा, कहीं पे आपको यूनिट भी दिख जाएगा और कहीं पर किलोवाट घंटा भी दिख जाएगा। 60 पे है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है लघुपतन, उसके समय आपसे पूछे कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक हो जाता है, अभी अति भारण के समय दोस्तों कम हो जाता है। 68 पे है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के तापमान पर। चालक के तापमान पर जो दोस्तों ये जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, लेकिन चालक की लंबाई इत्यादि और भी चीज़ों पर दोस्तों निर्भर करता है, लेकिन चालक के तापमान पर जो है दोस्तों ये प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। 62 पे है 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन समाये आवेश के तुल्य होगा। 1 कूलम विद्युत आवेश में 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश तुल्य होगा। 6 × 10⁻17 होगा। ओके 6 × 10⁻17 होगा। ओके ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 63 पे है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए दोस्तों भी प्रश्न आ गया कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है कि चालक की लंबाई पर। मैंने भी कहा था चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। और दोस्तों इसकी ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसके पहले वाले सवाल में था कि ताप पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन अब पूछा कि किस पर निर्भर करती है, तो हो गया चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करती है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर ये जो प्रतिरोध निर्भर करती है। 64 पे है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। और 65 पे है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ओके बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। और 66 पे है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है वह एमीटर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं एमीटर कहते हैं। ओके एमीटर उसे हम कहते हैं। 67 पे है सेल की विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। सेल की विद्युत वाहक बल की जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। सेल की विद्युत वाहक बल की मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। 68 पे है ओम के नियम का गणितीय रूप होता है, तो अब प्रश्न है कि ओम के नियम का गणितीय रूप होता है, तो ये होता है I बराबर V बट्टा R। ओके मैं आपको बता दूं कि ये होता है तो I बराबर ये हो गया आपके V बट्टा R। इसका मतलब होता है दोस्तों करंट, इलेक्ट्रिक होता है, इसका मतलब होता है वोल्ट V, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। ओके तो भी आपको ध्यान रखना है। I का मतलब हुआ दोस्तों इलेक्ट्रिक धारा हुआ, धारा वोल्ट, ये वोल्ट हो गया, और ये हो गया प्रतिरोध। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। और प्रश्न नंबर 69 पे है विद्युत मोटर बदलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, कौन, विद्युत मोटर। अब 70 पे है दोस्तों के विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जो फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ओके और प्रश्न नंबर अब है दोस्तों आपके 71 पे है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ये एम्पियर होता है। एम्पियर को 72 पे है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की होती है तो गतिशील कण होते हैं आयन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो ये आयन जो होते हैं दोस्तों ये गतिशील कण होते हैं। 73 पे है
डायनेमो से कैसी धारा प्रभावित होती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा डायनेमो से प्रभावित होती है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो ये प्रत्यावर्ती दोस्तों और दृष्टि धारा प्राप्त होती है। 74 पे है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो ये फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। किसने? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी दोस्तों। किसने? फैराडे के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 75 पे है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों? हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। किसके लिए? विभवांतर मापने के लिए। 76 पे, शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो ये होता है दोस्तों वाट। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट होता है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके दोस्तों, एक लाइक तो बनता है वीडियो को, तो कहीं भी दोस्तों लाइक की संख्या जो होती है वो हमेशा कम होती है। ओके, तो लाइक कर देना वीडियो को। तो 27 पे दोस्तों, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है? वह विद्युत मोटर कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत मोटर कहते हैं। जो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे मोटर कहते हैं, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम कहते हैं डायनेमो। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। 78 पे है, एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी होती है। एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो ये 0.24 जो कैलोरी होती है ये एक जूल में होती है। तो होती है। ओके, एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी जो होती है दोस्तों एक जूल में होती है। अब प्रश्न पे नंबर 79 पे है, डायनेमो बदलता है? डायनेमो बदलता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो चेंज करता है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? डायनेमो। 80 पे है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गए। सभी प्रश्नों को दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि ये सब सभी जो क्वेश्चन है ये पूछे गए प्रश्न है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्टेड ने। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो ये ऑस्टेड ने धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। 81 पे है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है तो जनरेटर। विद्युत धारा जो युक्ति उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं जनरेटर कहते हैं। 82 पे है, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है? विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है, तो ये जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। प्रश्न नंबर 83 पे है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन दोस्तों जब होता है तो लघु पथन का मतलब होता है तो शॉर्ट सर्किट। ओके, जब देखा होगा जब दो तार में सटते हैं तो काफ़ी मतलब की हानि होती है और काफ़ी धारा अधिक प्रभावित उसी वक्त होती है। ओके, तो मतलब कि पूरा जल जाता है, तो उसी को हम लघु पथन कहते हैं। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है इससे बहुत अधिक बढ़ जाता है। 84 पे है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा का बीच संबंध होता है? किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के बीच का संबंध होता है, तो ये होता है R बराबर V बट्टे I होता है। छोरों के बीच धारा के बीच का संबंध तो होता है R बराबर V बट्टे I होता है। 85 पे है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है वह ओम मीटर। किसी चालक के प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। 86 पे है, फ्लेमिंग के हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यह प्रश्न में दोस्तों कहा गया है कि फ्लेमिंग के हस्त नियम के में बाएं हाथ तर्जनी संकेत करती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
संकेत करती है। प्रश्न नंबर 87 पे है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है वह तो यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है आवश्यकता किसकी होता है, वो इस यूरेनियम का आवश्यकता होती है। यूरेनियम 88 पे है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो है CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस होता है उसे हम कहते हैं CO2 जो होता है दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। 89 पे है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। उत्तर, बादल वाले दिन में। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। 90 पे है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है वह लकड़ी, गोबर गैस और कोयला। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो वह लकड़ी, गोबर गैस और कोयला जो होता है दोस्तों, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण वह लकड़ी, गोबर गैस और कोयला। 91 पे है, किसका उसमें मान सबसे ज़्यादा है तो है LPG का। किसका उसमें मान सबसे अधिक है, ज़्यादा होता है तो ये होता है दोस्तों LPG का होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 92 पे है, घरों में प्रयुक्त LPG का मुख्य घटक है वह है दोस्तों ब्यूटेन। LPG में प्रयुक्त LPG का प्रमुख जो घटक होता है उसे हम कहते हैं ब्यूटेन भी कहते हैं। ओके, और जो दोस्तों एक गंध आती है जो कि LPG से आती है, अपने जब दोस्तों खोलते हैं तो सनसनी आती है, उससे जो गंध निकलती है उस गंध को हम कहते हैं मिथाइल मरकप्टेन। यानी कि उस गंध को निकलने के लिए ताकि जब गैस लीक करते हुए पता चल जाए उसमें मिला दिया जाता है दोस्तों, इसमें क्या मिथाइल मरकप्टेन। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। घरों में प्रयुक्त LPG का मुख्य घटक दोस्तों ब्यूटेन होता है। 93 पे है, ये पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल किससे कम कितनी होना चाहिए। 15 किलोमीटर घंटा से कम होना चाहिए। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल किससे कितनी कम होनी चाहिए, तो दोस्तों 15 किलोमीटर कम होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम होनी चाहिए। 94 पे, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो वह दहन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये दोस्तों जब कि दहन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ओके दोस्तों, ये थे दोस्तों प्रश्न थे जो कि 44 प्रश्न थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों तो यदि वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, ओके, और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले सवालों के साथ।